क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड है हसन बिन साबित। आपके शेर में दो दावे हैं। पहला दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। दूसरा दावा, रूए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। पहला वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी आंखों ने कितने लोगों को देखा? 1000, 2000, लाख, 2 लाख। फिरोजपुर, कलियाचक, मालदा, बंगाल में एक इंसान ये दावा कर सकता है मेरी नजर में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि उसकी नजर जहां जहां पड़ी वो मुख्तसर और महदूद और काउंटेबल पब्लिक है। लेकिन दूसरा दावा, रूए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया, इस दावे के लिए दलील चाहिए, आई विटनेस चाहिए, चश्मदीद गवाह चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जिसने हर माई के लाल को देखा हो, उसके बाद ये डिसीजन दे कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया, तो एक्सेप्टेबल है। हम सुन्नी मुसलमान हैं। हसन बिन साबित आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, क्योंकि सुन्नी ख्वाजा को देखा नहीं मानता है, गौस को देखा नहीं मानता है, आला हजरत को देखा नहीं मानता है, मुफ्ती आजम को देखा नहीं मानता है। हम सुन्नी आपकी बात मान लेंगे, मगर दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त करता है जब उसके सामने आई विटनेस होता है, चश्मदीद गवाह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन आपसे पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all anbiya, than all messengers, than all humankind? 1,25 messenger near about sent down by Allah on this land, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हसन बिन साबित, दुनिया के अंदर अगर कोई जज आपसे पूछे, कोई आई विटनेस और चश्मदीद गवाह है जिसकी बुनियाद पर हम भी आपकी बात मानकर डिसीजन दे, तो आप क्या जवाब देंगे? हजरत हसन बिन साबित फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, तसव्वुरात की दुनिया में, ए सुन्नियों, डोंट वरी, फॉलो मी, I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह अलैहिस्सलाम को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लेकर के आया, इंजील मैं लेकर के आया, ज़बूर मैं लेकर के आया, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीस मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में फिर से क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा, बात लॉजिकली है, यहाँ पब्लिक रहती है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न नूह की शरीयत में आया, न मूसा की शरीयत में आया, न ईसा की शरीयत में आया, और न ही कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली चैलेंज करता। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ
तरफ से जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, इंस्टाग्राम में लोग मशगूल होंगे, फेसबुक में लोग लगे होंगे, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान रॉकेट बनाएगा, इंडिगो बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, एयर इंडिया बनाएगा, मिसाइल बनाएगा, इंसान शटल स्पेस बनाएगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। इंसान जमीन छोड़कर ऊपर चला जाएगा, स्पेस में रहेगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी चल रही होगी। इंसान स्पेस में प्लाटिंग की बातें कर रहा होगा, इंसान स्पेस में बिल्डिंग बेचने और तैयारी करने की बात कर रहा होगा। ऐसे माहौल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला, आइंस्टाइन न्यूटन की औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाए और ये दावा ना कर दे फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत फला प्लेनेट पर है, और हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में एयर इंडिया नहीं था, उनके जमाने में कतर एयरलाइंस नहीं था। ताइरे सिदरा ने दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन, कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ढूंढे और जितने ढूंढने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, आलिम रजा, जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, जो अपने वक्त के तमाम वलियों का चीफ लीडर भी है और तमाम शैतानों का बाप भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ अल्लाह ने जहां एक तरफ मुजद्दिद बनाया तो दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी बनाया है। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और दुनिया की अदालत को आवाज दिया, आई विटनेस चाहिए, डरबन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, टूनिस वालों आ जाओ, अमेरिका वालों आ जाओ, नाइजीरिया वालों आ जाओ, बहरीन वालों आ जाओ, इटली वालों आ जाओ, दुबई वालों आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाओ, तमाम कंट्री के जजों आ जाओ। आई विटनेस हुस्ने मुस्तफा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम चश्मदीद गवाह है और वो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, अजमत मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी हसीन हैं और चश्मदीद गवाह अभी भी जिंदा है। उनका नाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये उर्स का प्रोग्राम, इसलिए हम शुरू करते हैं उर्स से। ऐन रा पेश उर सीन साकिन उर्स। फिरक़े बातिला वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, चगरालवी, जाकिर नायक की औलाद, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी के फॉलोवर आपसे पूछ सकता है, आप लोग उर्स करते हैं, कहाँ लिखा है? कुरान में आया क्या? हदीस में आया क्या? यस यस यस, टुडे आई विल प्रूव द वर्ड ऑफ उर्स केम इन होली हदीस। मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर गॉड, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है, दीन क्या है?
तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पहला सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, रिजल्ट नॉट आउट। अ क्वेश्चन अगेन अराइज, रब्बी अल्लाह अगर जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, इसके बाद ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए आदा अब्दी फफ्रशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, नेक और सालेह। मगर ना, दूसरा सवाल, मेरा रब अल्लाह है जब बोल दिया तो दूसरे सवाल की जरूरत क्या थी। इसलिए मेरा रब अल्लाह ये सिर्फ फिरोजपुर का सुन्नी थोड़ी बोलता है, डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, नेतन्याहू भी बोलता मेरा रब अल्लाह, बाइडेन भी बोलता मेरा रब अल्लाह। यहूदियों का, इजराइल वालों का क्या कहना है, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अमेरिका के क्रिश्चियन, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने यहूदी, नसरानी, क्रिश्चियन और इजराइल को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब तो बात क्लियर हो गई, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, यानी मुसलमान। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है, इसके बावजूद अल्लाह ने तीसरा सवाल करवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं। इसलिए कि मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता है, अशरफ अली थानवी का मानने वाला भी बोलता है, रशीद अहमद गंगोही का फॉलोवर भी बोलता है, भोपाल वाला, दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला भी बोलता है, फिरक़े बातिला वाले भी बोलते हैं, दुनिया के जितने वहाबी देवबंदी सब बोलते हैं मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। वही कहते थे जो अशरफ अली थानवी बोलता था कि ये नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अब ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा। मेरा दावा है कि सिर्फ और सिर्फ वही जवाब दे पाएगा जो नबी को पहचानता। जो नबी को नहीं पहचानेगा वो जवाब नहीं देगा, और नबी को कौन पहचानेगा। हदीस शरीफ, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जुमा के दिन या जुमा की रात अगर कोई शख्स नबी पर सलातो सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुतय्यन करता है, वो फरिश्ता दुरूद लेके नबी की बारगाह में जाता है और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये फौला का बेटा है, इसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकरदादा का नाम ये, हकरदादा का नाम ये, झकरदादा का नाम ये, इला अशीरतिही का लफ्ज़ है, खानदान दर खानदान का नाम लेकर के फरिश्ता पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फिरोजपुर का फला सुन्नी मुसलमान है, इसके बाप दादा नाना परदादा का नाम ये है। अगला जुमला हदीस में क्या आया, वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस पर्ची को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को सफेद रजिस्टर में सेव कर लेता हूं, वो उसब्बितुहु साबित कर लेता हूं, महफूज कर लेता हूं, रख लेता हूं, इंदी अपने पास, फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर। मैं लिखता हूं क्योंकि भूल जाता हूं, मैं इंसान गुनहगार सियाकार, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेमोरी पावर किनका स्ट्रोक है पता है। न्यूटन साइंटिस्ट तो कोई माना ही नहीं रखता। अल्लाह ने आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अक्ल दी है, वो रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह
और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल अता फरमाई। तो नबी भूले इस वाली ने, फिर फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में महफूज क्यों? नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत। और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? दुनिया की जरूरतें मुख्तसर है, सबसे ज्यादा आखिरत में इंसान को जरूरत पड़ेगी, और आखिरत की इब्तिदा कब्र से होती है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। सबसे ज्यादा जरूरत कब्र में। अब सवाल क्या हो रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और इस मर्द से मुराद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जा रहा, मुर्दा से पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और नबी कब्र में मौजूद, और नबी के पास वो फाइल है जिस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम लिखा हुआ बाप दादा के नाम के साथ। और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होकर मस्जिद में सलातो सलाम कौन पढ़ता? शिया नहीं पढ़ता, वहाबी नहीं पढ़ता, देवबंदी नहीं पढ़ता, अहले हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ मसलक के आला हजरत सुन्नी सहीहुल अकीदा वाला दुरूद शरीफ पढ़ता। और हदीस में भी जुमा का लफ्ज है, और जुमा के दिन सुन्नी सलातो सलाम भी पढ़ता। लिहाजा उनका नाम नबी की फाइल में मौजूद, और नबी के बारे में पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। बईद नहीं है, हमारे नबी मुर्दा को देखकर, नकीरैन के सवाल को देखकर ये कहे, फरिश्तों इनसे ना पूछो, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर, और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या? बंदा आज़ादशुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब। लिहाजा तीनों सवालों का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा। इसलिए तीसरा सवाल रखवाया गया है, तमाम फिरते बातिल को छांटने के। उर्स की दलील आ रही है। उर्स कहते हैं शादी, अरूस कहते हैं दुल्हन, और अरीस कहते हैं दूल्हा। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता है मुर्दा, तब आवाज आती है, नम कनौमतिल उरूस। ये उर्स का लफ्ज आ गया, सो जा जैसे दुल्हन सोती। नंबर एक, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हे का इंतजार कर। नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को, और ये बना उर्स से। उर्स मस्दर, अरूस मुश्तक, उर्स मस्दर, अरीस मुश्तक। ऐसे ही जैसे क्रिकेट मस्दर, क्रिकेटर मुश्तक, प्ले मस्दर, प्लेयर मुश्तक, शर्फ मस्दर, शारिफ मुश्तक, फजल मस्दर, फाजिल मुश्तक, इल्म मस्दर, आलिम मुश्तक, उर्स मस्दर, अरूस मुश्तक। पता ये चला उर्स के बगैर अरूस वजूद में आ ही नहीं सकता, जैसे इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसे ही उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में उर्स आया, मुश्तक की सूरत में उर्स का लफ्ज आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस्माइल देहलवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इब्ने तैमिया का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स रज़वी मनाते हैं। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। इसलिए फिरोजपुर वाले आज उर्स मुफ्ती आजम मना रहे हैं। जो तीनों सवालों का जवाब देता है उर्स उन्हीं का होता है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान तीनों सवालों का जवाब दिया। तीसरा सवाल क्या था? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म अबू हनीफा सबसे बड़े। इमाम मालिक से पूछा मुनकर नकीर, बाकुम तो तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या जवाब देते हैं? जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ पढ़ाते आए, जिंदगी भर इन्हीं के बारे में हदीस पढ़ाते आया। अब गुलाम जिलानी असरी बोलता है वईद नहीं है। जब आला हजरत से पूछा गया हो बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो आला हजरत ने जवाब दिया हो ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो। इनके बारे में पूछ रहे हो? वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बईद नहीं है जब मुफ्ती आजम से पूछा गया हो बता मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दिया हो ये हमारे नबी है, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत और से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान, कल आपने हमसे बेशतर खतीब से आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से सुना। आज मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान के हवाले से बताऊंगा कि ये अफजल और आला और इतने मकबूल कैसे हो। तो एक ज़ाब्ता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट वाह, क्यों? खालिक अल्लाह है, हर ऐब से पाक है, और जो अल्लाह के जितने ज्यादा करीब होगा उतनी ही अफजल वाला होगा। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ली मअल्लाहि वक्त, मेरा अल्लाह के साथ स्पेशल वक्त है, उस वक्त में सिर्फ मैं होता हूँ, मेरा रब होता है, तीसरा कोई नहीं होता। ये माँ का लफ्ज आया, माँ। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप फोन करें 9009019530। कलेक्टर साहब यहाँ पे पुलिस भेज दीजिए, धड़ाक से 2 मिनट में पुलिस आ गई। किसने फोन लगाया था? वो आदमी जो कलेक्टर के साथ में रहता है, बनती है कलेक्टर के करीब है, फख्र करे कलेक्टर से मेरी बनती है, हम लोग चाय पीते रहते हैं, डीएम से मेरी बनती है, सीएम से मेरी बनती है। जो जिसके साथ ज्यादा उठता बैठता है फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है, नियरेस्ट होता है, करीब होता है। सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ जिन्होंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह की मइय्यत, ये लफ्ज वो कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली मअल्लाहि वक्फन का लफ्ज है। ये बात हो गई। अब आइए नीचे, सहाबा में नबी के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। क़यामत तक नबियों के बाद सबसे अफजल, बादल अंबिया बित्तहक़ीक़
हजरत अबू बकर। जानते हैं क्यों? यहाँ भी माइयत का लफ्ज आया, कुरान शरीफ में आया, इद यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये जो माना का लफ्ज आया, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो हमारे का लफ्ज आया है, इसमें दो लोग शामिल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो मां अल्लाह की मइयत हजरत अबू बकर को हासिल, और रूए जमीन पर नबी से सबसे ज्यादा कोई करीब थे, सबसे ज्यादा नबी के करीब कोई रहे हैं तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए क़यामत तक नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर। क्यों? माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ। माइयत यहाँ भी हासिल। अच्छा, यहाँ एक और बात, ख़वातीन में क़यामत तक तमाम ख़वातीन से अफजल हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हैं एक आयत, वो आयत क्या है? कुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, मुबाहला वाली आयत। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। नबी ने फरमाया, जो बुरा होगा तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो झूठा होगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लफ्ज देख, निसाना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। उसमें जो औरत उस वक्त मौजूद थी, इमरातुन अरबी में कहते हैं एक औरत, इमरातान दो औरत, निसाउन बहुत सारी औरत, प्लूरल जमा। ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग को बता रहा। कुरान शरीफ में इमरातुन का लफ्ज नहीं आया, वहां जो औरत थी वो सिर्फ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। मर्द में हजरत अली थे, बेटों में हसन हुसैन थे, और औरत में सिर्फ एक औरत हजरत फातिमा ज़हरा। नबी फरमा रहे, हम अपनी औरत को लाते, तुम अपनी औरतों को लाते। हम अपनी औरत में सिर्फ एक खातून जन्नत, और तुम अपनी औरतों में कुम में दुनिया की तमाम औरतों को दाखिल करते। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं, तराजू के एक पल्ले में दुनिया की तमाम खवातीन को डाल दे और दूसरे पल्ले में तन्हा फातिमा ज़हरा को डाल दे। फातिमा ज़हरा की अफजलियत तमाम खवातीन पे भारी होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज की औरतें, मॉडर्न औरतें 70,000 की कुर्ती सलवार पहनकर भी अपने बदन को ढाक नहीं सक रही है। उनका बदन दिखता रहता है, मगर 17 पे लगी चादर पहनकर हजरत फातिमा ने अपने बाल को, गैर महरम तो बड़ी बात है, चांद को भी देखने नहीं दिया है, सूरज को भी देखने नहीं दिया है, पर्दे का इतना एहतमाम किया। जब तो बरेली का कलंदर बोलता है, जिसका आंचल न देखा महर ने उस निदाए नजाहत पे लाखों नारा तकबीर, अल्लाह शाने फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लीमाउल्लाहि वक्तुन, नबी सबसे अफजल है। अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल कैसे है? जब इस पे हमने गौर किया तो कुरान शरीफ की एक आयत नजर आई। वो आयत कौन? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। इसके जस्ट बाद आया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहना। इससे पहले क्या आया? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। मा का लफ्ज यहाँ भी आया, मइयत इलाही। 22,000 उधर है और यहाँ 72 से 82 है। सब्र किधर था? सब लोग जानते हैं पानी हुसैन पर बनता, सब लोग जानते हैं खाना हुसैन पर बनता। अभी मुफ्ती शहरियार साहब ने बोल दिया करबला का 90% वाकया गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत कहानी, गलत क्या हो। शियों की रिवायत की मैं बात ही नहीं करता, शियों के जलसे की बात ही नहीं करता, वो तो 100% बातिल 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 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। वो हजरत अली की तौहीन करते, अल्लाह ताला माज़अल्लाह नबी की तौहीन करते वो लोग। लेकिन सुन्नी जलसों में जो तारीख करबला बयान की जाती है उसमें ये कहा जा सकता है 90% सही है।
90%, क्योंकि तमाम मुकर्रिरीन सुन्नियों के जो उलमा हैं मुहर्रम में तारीख करबला जो बयान करते हैं, उनके हाथ में मोस्टली जो किताब होती है वो खुतबात मुहर्रम होती है, और खुतबात मुहर्रम मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमत की किताब। इस वजह से ये कहना कि 90% गलत है, ये गलत। सही है कि 90% सही है, 10% कुछ गैर आलिम खतीब अदम इल्म की बुनियाद पर बयान कर देते हैं, उनकी इस्लाह जरूरी हासिल। सब्र व तहम्मुल किधर था? इमाम हुसैन की तरफ। इसका मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन ये यजीदियों के लिए नहीं है, साबिर तो हुसैन और हुसैनी थे। यही वजह है कि इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, अच्छा सजदे तो कुल 3 है जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब लाया, 3 सजदे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। पहला सजदा जंगे बद्र में नबी ने किया था, इधर 313 उधर 950 थे। हजरत अली चंद काफिरों को मर्डर करने के बाद जाके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए जाते हैं, तो नबी हालत सजदे में, और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, नबी सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहे। जंगे बद्र के सजदे में नबी पढ़ रहे थे या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, ए हय ए कायम ए कय्यूम, ए जिंदा जिंदगी देने वाला, ए जिंदा बिसात रहने वाला, ए कायम बिसात, तू किसी का मोहताज नहीं है। क़याम में परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं, या हय्यु या कय्यूम। हजरत अली देखे सजदे में है नबी, फिर चले गए, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर आके देखे कि नबी को देख लूं जरा तो अपने आप को रिफ्रेश कर लूंगा। देखा नबी सजदे में या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग जीत नहीं गए। सवाल पैदा होता, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा दीन जख्मी न हो जाए, क्योंकि दीन खतरे में है। दीन 313 में सिमटा हुआ है, 950 इस्लाम को निस्तो नाबूद करने के लिए है, इसलिए मैं सजदे में हूँ। तसव्वुरात में जवाब आएगा, अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो दीन जख्मी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दीन को बचा दिया सजदे में जाके। दूसरा सजदा जिसने इनकलाब बर्पा किया है वो मस्जिद नबवी का सजदा है। प्यारे मुस्तफा मस्जिद नबवी में है, इमाम हुसैन पीठ पे बैठे हैं, यहाँ सुभान रब्बियल आला है, मगर 3, 5, 7 बार नहीं, काउंटलेस बेशुमार अनगिनत सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, आई डोंट नो काउंट। कितनी बार नबी में पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मगर सवाल है या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा हुसैन को सिर्फ जिस्म मत समझना, हुसैन दीन है। और बात नहीं समझ में आए तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे ख्वाजा से पूछ लेना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। बात समझ में आ गई। मस्जिद नबवी में नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, दीन जख्मी न हो जाए। तीसरा सजदा मैदान करबला का है, यजीदियों ने सजदे में जाके देखा है, हुर ने देखा है, यजीद ने, ये हुर ने नहीं, हुर तो पहले शहीद हो चुके थे, बल्कि इब्ने ज़ियाद ने देखा है, इब्ने साद ने देखा है। 22,000 यजीदियों में जो जिंदा थे उन सब ने सजदे में जाते हुए आका हुसैन को देखा। अब जरा पूछिए आका हुसैन सजदे से सर उठाइए ना, जवाब मिलेगा नाना की सुन्नत को जिंदा कर रहा हो, बद्र में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी में नहीं उठाया दीन जख्मी ना हो जाए, उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, दीन जख्मी ना हो जाए। कलंदर लाहौरी इसी सजदे के बारे में लिखते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते करबला, नारे तकबीर। दीन ना हो जाए, सबसे अफजल सजदा बना। क्यों?
10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत का नक्शा कुछ अजीब था। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोफा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरह तस्की की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चर्च पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्म रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। इस 15वीं सदी हिजरी में 14वीं सदी हिजरी में बड़े बड़े उलमा भारत के अंदर मौजूद थे, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, मगर सबसे ज्यादा नबी की शरीयत को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के कानून को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा नबी के सिस्टम को जिसने बचाया है, सबसे ज्यादा इल्मे गैब मुस्तफा का जिसने डिफेंस किया है, सबसे ज्यादा अजमत मुस्तफा का जिसने झंडा लहराया है, बल्कि सबसे ज्यादा जिसने अपने दिल को गुंबद खजरा के नीचे बसाया लगाया गुजारा है, वो कोई और नहीं इमाम अहमद रजा खान है। इसलिए सब तो हजरत बने हैं, मगर अल्लाह ने माहियत मुस्तफा की बुनियाद पर अहमद रजा को आला हजरत बना दिया है और उनके सिस्टम को मसला के आला हजरत बना दिया है। इमाम इसको मोहब्बत सबसे ज्यादा नबी के साथ रहे हैं, नबी के कदमों में रहे हैं, नबी के शहर में रहे हैं। इसकी दलील आला हजरत का ये फरमान है, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। हम आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशना शुरू कर दी, क्योंकि अरे ए खुदा के बंदों का लफ्ज आया है और खुदा के बंदों से मुराद वहां पर हम फिरोजपुर वाले नहीं है, कलिया चक वाले नहीं है, मालदा वाले नहीं है, अहमदाबाद शाया अहमदाबाद वाले नहीं है, गुजरात वाले कर्नाटक वाले नहीं है। इससे मुराद पूरी दुनिया में वलियों की जमात है। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, क्योंकि हम लोग कहाँ दिल को ढूंढ पाएंगे, अपने दिल की खबर नहीं है, दूसरों का दिल कहाँ तलाश पाएंगे। जमाते औलिया आला हजरत के दिल को तलाशने लगी। लंदन में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। अमेरिका में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। शाम में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। यमन में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। मक्का में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। आबे ज़मज़म के करीब तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। हतीम काबा में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। सफा मरवा के मसा में तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला। मकाम इब्राहिम पे तलाशा, आला हजरत का दिल न मिला, दिल न मिला। तलाशते तलाशते अल्लाह के वलियों की जमात मदीना शरीफ पहुंचती है। गुंबद खजरा के नीचे देखा, दरे नबी के ऊपर, तुरबते अक़दस के ऊपर इश्क़े मुस्तफा में आला हजरत का दिल वज्ब कर रहा था, घूम रहा था, लौट रहा था। आला हजरत के दिल को देखने के बाद जमात औलिया खुश हो गई। हम आए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया। पता ये चला पूरे 14वीं सदी हिजरी में तमाम वलियों उलमा में सबसे अफजल आला हजरत इसलिए बने कि सबसे ज्यादा माइयत मुस्तफा किसी को हासिल है तो वो बरेली का अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर। माइयत का कमाल बता रहा हूँ। अब जरा बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले। ये बुखारी शरीफ किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। और ये वो किताब है जिसका कोई वहाबड़ा भी इनकार नहीं कर सकता। देवबंद, सहारनपुर सब में ये किताब चलती है। नदवा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, हर जगह ये किताब पढ़ाई जाती है, बुखारी शरीफ। इसके अंदर माँ का कमाल देखिए, माँ के बारे में क्या। ये बुखारी शरीफ है,
अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी हदीस में आया अन अनस रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल व माज़ा अअद्त लहा क़ाल ला शै'a इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्ता। हदीस शरीफ में यह एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कयामत कब आएगी? कहा आपने कयामत क्या तैयारी की? वो साहिब जवाब देते हैं तैयारी खास नहीं है, बस अल्लाह व रसूल से प्यार कर, अल्लाह व रसूल से लव कर, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत कर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। क़ाल आनी क़ाल रसूलुल्लाह अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसी के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं, उसी के साथ। इसका मतलब फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई कुत्ता से प्यार करता है तो कुत्ता के साथ, अगर कोई कैट से प्यार करता है तो कैट के साथ रहेगा, अगर कोई मकान से प्यार करता है तो मकान के साथ रहेगा, अगर कोई दौलत से प्यार करता है तो दौलत के साथ रहेगा, अगर कोई सेल्फी में इंटरेस्टेड है तो सेल्फी के साथ रहेगा, जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ। अंत मअ मन अहबब्ता, लेकिन कमाल क्या है? नबी सबसे अफजल मइयत इलाही की वजह से, मा का लफ्ज वहां भी, अबू बकर सबसे अफजल मइयत मुस्तफा की वजह से, हजरत इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल मइयत इलाही की बुनियाद पर। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद बन गए, तमाम उलमा के लीडर अपनी सदी में, क्यों? मइयत मुस्तफा की बुनियाद। बुखारी शरीफ के अंदर क्लियर, अंत मअ मन अहबब्ता, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ रहें। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम नबी के साथ रहें और अफजल बने तो हमें नबी से प्यार करना होगा, और नबी से प्यार करने के लिए रिस्पेक्ट, लविंग, फॉलो, ताज़ीम करनी होगी, इत्तिबा करना होगा और मोहब्बत करनी होगी। तीन चीज मोहब्बत के ज़ाब्ते में, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, ताज़ीम, मोहब्बत और इत्तिबा। ताज़ीम सबसे ज्यादा, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी। हजरत उमर की हदीस बहुत फेमस है, उमर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते कि नहीं करते? क्या करता ना या रसूल अल्लाह? बोले जान से ज्यादा, बोले ना जान से ज्यादा नहीं करता। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, तो वो उमर नबी के गिर्द अपने वजूद को घुमाते थे, फौरन रुजू किया, आज से जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता, अब तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। रिस्पेक्टिंग, ताज़ीम नबी की होनी चाहिए। कितनी ताज़ीम होनी चाहिए इसकी एक बड़ी दलील दे दो। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक़तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ, अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया। इस तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। क्यों कहते हैं? इस तकबीर ने हराम कर दिया उन चीजों को जो नियत बांधने से पहले हलाल, खाना पीना, घूमना फिरना, वॉकिंग टॉकिंग, डायलॉग, सब हराम है, कुछ नहीं कर सकते आप जहाँ नियत बांधी। इसलिए कहते हैं तकबीर तहरीमा। माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, नेता बुलाए डबल हराम, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम नमाज की हालत में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। नबी बुलाए तो नबी की आवाज पे लब्बैक कहना होगा। फॉर एग्जांपल 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे आप, 1 रकात पढ़ लिए थे कि नबी ने बुला लिया, आप पर लाजिम है कि जाएंगे 1 रकात छोड़ करके जाएंगे, नबी का काम करेंगे। नबी के काम में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे वो रही या गई?
आके फिर से नियत बांध के नमाज पढ़नी पड़ेगी या सिर्फ एक रकात पढ़नी पड़ेगी? क्या है मसला? इस सिलसिले में मैंने किताबों को वक्त गर्दानी की, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंस, दक़ाइक़, हिंदिया, फिक़्ह की तमाम किताबों में ये लिखा है वो एक रकात खत्म नहीं होगी, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है। मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। वो बिना करेगा, बिना सिर्फ आके एक रकात पढ़ेगा, पहली रकात से मिल जाएगी और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, आधा घंटा नबी का काम किया, उसकी नमाज पहली रकात बातिल क्यों नहीं? तो जवाब मिला, नबी का काम करना ये भी अल्लाह की इबादत में दाखिल है। और गुलाम बोलता है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा इत्तिबा भी होनी चाहिए, नबी के सिस्टम को अडॉप्ट करना। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया, लव भी किया और फॉलो भी किया। इस बुनियाद पर मुजद्दिद बने। आला हजरत जाने से पहले चंद लोगों को स्पेशल तैयार किया, मुख्तलिफ महाज में दीन का काम करने। नंबर एक अदब। अदब में आपका खलीफा और शागिर्द सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी इतना माहिर बनाया कि उनकी किताब आलिम के कुर्स में हमारे वहां पढ़ते हैं, अल मुबीन। मात्र इश्तिकाक के एक लफ्ज से कितने लफ्ज कैसे कैसे बनते, जैसे कमर, रमक, इस टाइप से कई कई बनाए गए। अदब में उनका जवाब नहीं। आला हजरत ने इल्मे तफसीर में एक शागिर्द को तैयार किया, सदरुल अफाजिल मुरादाबादी, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, तफसीर नईमी उन्हीं की है, खजाइनुल इरफान उन्हीं का, कोई जवाब नहीं। फिक्र में आला हजरत ने तैयार किया सदरुल शरिया को। भाई साहब, तालीमी बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से याद करके तकरीर कर रहा हूँ और लाखों रुपया जलसे में खर्चे हुए, इसलिए उसको पानी में नहीं जाया किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिक्र में आला हजरत ने एक शागिर्द को तैयार किया, सदरुल शरिया अलैहि रहमत और रिदवान, जिनकी किताब बहार शरीयत अपने लोग पढ़ते हैं, आला हजरत के शागिर्द। तबलीग में आला हजरत ने एक तालिब इल्म को तैयार किया, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमत और रिदवान। इतने बड़े मुबल्लिग थे, इतने बड़े कि आला हजरत ने आलिम बनाया। आलिम बनाने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने के लिए गए। वो जब इंग्लिश पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए, तब उन्हें साउथ अफ्रीका और लंदन अमेरिका वगैरह भेजा तबलीग करने के लिए। तारीख की किताबों में आया है कि आला हजरत का ये शागिर्द खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अकेले जाते थे साउथ अफ्रीका, लेकिन खुद ही किसी शहर में गए, ऑटो पे बैठ के माइक से ऐलान करते थे, आज रात बहुत बड़े भारत से मुकर्रिर आए हुए हैं, उनकी तकरीर हुई, आप लोग सुनने के लिए आइए। लोग खूब तशरीफ, दूर दूर से लोग आते, वो खुद ही जुब्बा कुब्बा अमामा लगा के तकरीर करना और तबलीग करना शुरू कर देते। इस तरह शहर शहर, गांव गांव, मुल्क मुल्क जाके दीन का काम किया। वो जाते थे कश्ती पे तन्हा, उतरते थे साहिल समंदर तन्हा, मगर जब वापस आते थे तो हजारों की तादाद में साउथ अफ्रीका के लोग छोड़ने के लिए आते थे। तबलीग में उनका कोई जवाब नहीं। मुनाजरा में आला हजरत ने तैयार किया अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमत और रिदवान। इतना जबरदस्त मुनाजिर बनाया। एक दिन मुनाजरे के लिए गए थे अल्लामा हशमत अली, मस्जिद में मुनाजरा था और मौजू क्या था, बिदअती कौन। ये मुनाजरा था, बिदअती कौन, सुन्नी या देवबंदी। सुन्नी बोलता देवबंदी बिदअती है, देवबंदी बोलता सुन्नी बिदअती है। इसी मौजू पे मुनाजरा होना था। बिदअती किसको कहते हैं? तो नबी के जमाने में ना। अल्लामा हशमत अली देखिए कितना जबरदस्त मुनाजिर, चप्पल लेके बाजू में रख के मस्जिद में घुस गए।
मुनाजरा मस्जिद में होना था। देवबंदियों ने देखा, कहा देख 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 सुन्नी का आलिम मुनाजिर चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने कहा देवबंदी की मस्जिद है और चप्पल चोरी हो जाए। देवबंदी की मस्जिद है और चप्पल चोरी हो जाती, इसलिए बाजू में लेके आया हूं। देवबंदी ने कहा झूठ, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए कि हम नबी के जमाने में तो थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली ने कहा नारे तकबीर नारे रिसालत, यही तो मेरा कहना है कि तू नहीं था नबी के जमाने में, बिदअती तू है, सुन्नी बिदअती नहीं है। जीत गए मुनाजरा जीत गए। मुनाजिर ने उनका कोई जवाब नहीं। हदीस में अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को सुनने नसाई में किताब तहारा में 500 हदीसें नकल की है इमाम नसाई ने, मगर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने किताब तहारा में 2200 हदीसें नकल की। 2200 हदीस में इनका जवाब नहीं। और तकवा की जब बारी आई तो आला हजरत ने तकवा में जिसको तैयार किया है वो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह, जिनका हम उर्स मना रहे हैं, जिनके बारे में ताजुश शरीयत ने कलम से कहा लिख मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमदाबाद की बात, मुहद्दिस आजम हिंद भी थे और मुफ्ती आजम हिंद भी थे। दोनों मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, दोनों की बारगाह में चाय पेश की मुरीदों, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अदब भी करते थे। मुहद्दिस आजम हिंद मस्जिद में बैठ के चाय पीने लगे। मुफ्ती आजम हिंद चाय की प्लेट ली और सीधा वुजू खाने पे जाके पीने लगे। मुरीद दोनों को सवालिया निशान से देखने लगे। दोनों आलिम, दोनों मुफ्ती, दोनों काबिल मुफ्ती, एक मस्जिद में दूसरा वुजू खाने पर। मुहद्दिस आजम हिंद जवाब देते हैं, मुरीदो परेशान मत हो, ये जो मैं यहाँ पी रहा हूँ ना ये फतवा है। एतिकाफ की नियत से मस्जिद के अंदर में चाय पी जा सकती है, मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ये फतवा है। वो जो वहाँ वुजू खाने पे जाके पी रहे हैं ना ये तकवा है, तकवा। मुफ्ती आजम तकवा। इधर बम्बई से कहीं से आ रहे थे, रास्ते में कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। का पानी है? मुरीदों ने कहा हाँ है। वो का कहाँ से भरा? का वो फला मस्जिद में रुके थे उसके हौज में से भर लिया। तौबा तौबा, तुमने हौज में से पानी भरा? वो हौज का पानी उस मस्जिद के नमाजियों के लिए। चलो गाड़ी वापस करो। गाड़ी वापस किया भाई, 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी वापस करके बोतल का पानी हौज में डाल करके मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा। मुफ्ती आजम हिंद, अगर पैसा उनके पास लोग नजराने का 50 रुपया देते अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते, और कोई मदरसे का पैसा भी दे देता, दोनों पैसा एक ही जेब में रखा जाता, नजराने का भी और मदरसे का भी, तो उसको अलग अलग नहीं करते थे, ये नजराने का ये मदरसे का ना। मदरसा और मेरी जात दोनों मिल जाए तो मदरसे को तरजीह दी जाए। पूरा पैसा मदरसे में दे देते थे, अलग से उसमें से पैसे नहीं निकालते। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह। मैं गुजरात गया, गुजरात में एक पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ का नाम है, वो शहर जूनागढ़ में, उस पहाड़ का नाम है गिरनार। 3000 करोड़ देवी देवता उस पहाड़, उन लोगों के कहने मुफ्ती आजम हिंद, उनके खलीफा है मारफानी साहब, उनके बेटे से मैं मिल करके आया। उनसे मुफ्ती आजम हिंद में गुजरात पहुंचा था, जूनागढ़ में कैसे। उन्होंने बताया मुझे कि हुजूर यहाँ तशरीफ लाए थे और हफ्तों हफ्तों हमारे यहाँ ठहरते। गिरनार पहाड़ पे प्लान ये हुआ खलीफा और मुरीदों का कि बकरा वहीं ज़िबा करके वहीं बना के कुछ हजरत को खिलाएंगे, वहीं फातिहा पहाड़ पे, पहाड़ पे ले जाएंगे बकरा को, हम लोग भी चलेंगे वहीं सेवा करके वहीं फातिहा वहीं ज़ियाफत हो। अब लोग चढ़ने लगे पहाड़, पहाड़ पे जब चढ़ने लगे तो कुछ दूर जाने के बाद बकरा थक गया, अब वो जाने को तैयार, और इतना ऊंचा पहाड़। उनके खलीफा ने बकरा के कान में कहा सुन,
मुफ्ती आजम हिंद की जियाफत के लिए तुम्हें ले जा रहा है। ये लफ्ज सुनना था कि इंसान पीछे, बकरा आगे आगे जाके खड़ा हो गया। क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान होना ये बकरा भी जानता है सवाब का काम है, बकरा भी जानता है। उसी पहाड़ पे फातिया हुई, जियाफत हुई और मशहूर जमाना कलाम लिखा। कौन सा कलाम है वो? तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना। ये उसी पहाड़ पे लिखे। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साहिल, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। ये कलाम उसी पहाड़ पे लिखा। कौन? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनकी याद बैठे। बर्फानी साहब ने बताया, उनके बेटे ने मुझे बताया, 20,000 रुपया उन्होंने अपने खलीफा को दिया कि मैं मदीना शरीफ जाऊंगा तो देना। 20,000 रुपया दिया। किसने? मुफ्ती आजम। उनके खलीफों ने, मुरीदों ने क्या किया? 4 लोगों के नाम से अकाउंट खोल के बैंक में डाला। 6 महीने बाद हुजूर पैसा ले लीजिएगा। नहीं अभी नहीं, जब जाऊंगा मदीना शरीफ तो ले लूंगा। कुछ महीने बाद हुजूर पैसा ले लीजिए ना, अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। बिल आखिर मुफ्ती आजम हिंद का 14 मुहर्रम 1402 हिजरी में इंतकाल हुआ। वो पैसा वही। तब मुरीदों ने बैंक से पैसा निकाला, 20,000 रुपया, और बरेली शरीफ आए। पीरानी अम्मा को पर्दे की आड़ से कहा कि अब्बू गए थे हमारे यहाँ 20,000 रुपया रख के आए और कह रहे थे बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा। हुजूर का इंतकाल हो गया, वो पैसा हम आपको देने के लिए आए, आपके अलावा हम किसी को नहीं देंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ज़ौजा मुहतरमा पीरानी अम्मा फरमाती है रोते हुए कि तुम्हारे पीर साहब वो 20,000 रुपए जो तुम्हारे पास रखे थे ना, वो दरअसल अपने 40वां का इंतजाम करके गए हैं। घर में उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं है। वो 20,000 40वां के लिए रख करके गए हैं। फिर उसी 20,000 से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का 40वां किया गया। मुफ्ती आजम हिंद का 40वां। कितने अल्लाह, करोड़ों, बल्कि जिन्नात भी उनके मुरीद थे। मगर दुनिया से इतने बेनियाज, मगर हम लोग लड़ते हैं जानवर की तरह। भाई के ऊपर केस, बहन के ऊपर केस, माँ बाप को बुढ़ापे में घर से भगा देना और बोझ समझना, कुछ खा ले घट जाएगा दुनिया की खातिर। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाई, ये दुनिया बोझ है, ये दुनिया। शेख सादी फरमाते हैं, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक क्या बरमुल के दुनिया व पुष्ट के बिसियार कश्चु तू परवरद व कुश। ऐ मेरे भाई, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग आए और जमीन के नीचे जाते हैं तो यही जमीन खा जाती है, यही जमीन खिलाती है काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, बादाम, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल। और जब इंसान ये सब खा पी के अंदर जाता है तो जमीन फिर से उसको खा लेती है। इसलिए माइयत इलाही हासिल करे, फिर जमीन नहीं खाए, फिर जमीन नहीं खाए। इसके लिए एक यूनिटी होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब रूम में था तो आवाज आ रही थी, कोई तालिब इल्म कुल हुवल्लाह सुना रहा था, कोई सूरह फातिहा सुना रहा था, कोई आला हजरत का कलाम सुना रहा था। ये तलबा मिल करके, जामिया नूरिया शफुल उलूम वाले तलबा, कमेटी की मेहनत और मशक्कत, ये सब मिल करके जो कंपटीशन किया, मुकाबला किया, क्विज किया, ताकि दीनी तालीम में एक दूसरे से सबकत हासिल करे। हम प्राउड ऑफ, ये बिल्कुल सुन्नत मुस्तफा को जिंदा करने वाली बात है। और इसी बुनियाद पर हमें समझ में आएगा आला हजरत कौन थे, फतावा रज़विया क्या था, और मुफ्ती आजम हिंद कौन। उसी बुनियाद, बहुत अच्छा बुनियादी काम हासिल मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना अजीम मर्तबा दिया और किस अजमतों कदरों मंजिलत के काबिल थे आप। स्टेफिन कर्लियोन साइंटिस्ट का नाम, ये साइंटिस्ट पहुंचा इजराइल। क्यों पहुंचा इजराइल? व्हाई आर यू सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? ये यहूदी लोग इतने माइंडेड क्यों होते हैं? उसने देखा
उसने अपनी किताब भी लिखी, किताब के अंदर लिखा, The first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask in this for your child is still in the womb. She would answer yes, yes, yes. To train the child. स्टेफन करलियोन साइंटिस्ट गया इजराइल, वहां देखा एक औरत है जिसके पेट में बच्चा है, उससे पूछा इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम, उसके हाथ में मैथ की किताब के हिसाब जोड़, ये क्यों कर रही हो तुम? बोले मेरे पेट में जो बच्चा है उसको ट्रेन कर रही हूं। सोचे पेट में बच्चा है और माँ कुछ करेगी तो बच्चा ट्रेन होगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो उसे डिलीट कर दे, और अगर ऐसा लगता है कि ये हो सकता है तो ये सिर्फ स्टीफन कर्लियोन ने कोई नई डिस्कवरी नहीं दी, नोबेल प्राइज मिल गया उसको, नई बात बताई कि माँ अच्छा काम करे बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। बच्चा पेट में माँ हिसाब जोड़े और जो हिसाब माँ जोड़ लेगी बच्चा पैदा होने के बाद उसके सामने वो हिसाब आएगा तो दूसरे बच्चों की बनिस्बत वो फास्टली हिसाब जोड़ लेगा क्योंकि माँ जोड़ चुकी है और ये पेट में था। नोबेल प्राइज मिल गया कि इसने बहुत अच्छी बात बता दी। जब गुलाम जिलानी अजहरी के सामने बात आई तब मैंने कहा स्टीफन कर्लियोन सुन, ये तूने कोई नई बात नहीं बताई, इन इस्लाम हैज बीन डन। ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी, 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में, माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल लन तनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बह व मा उबरु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस जब पैदा होता है तो 18 पारे को मेमोराइज करके पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान स्टीफन कर्लियोन, ये तू कोई नई बात नहीं बता रहा, और ये गौसे आजम की बात थी। और पीछे पलट 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में मुस्तफा रजा खान बरेली में पैदा होते हैं। कुछ दिनों के बाद मारहरा शरीफ के शेख हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी बरेली से शरीफ तशरीफ लाते, बच्चे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जब ये बच्चा माँ के पेट में था बाप इनका ये कह रहा था, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वादा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बाप बोल रहा था, माँ सुन रही थी और पेट में मुस्तफा रजा खान उसको मेमोराइज कर रहे थे। नतीजतन हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी कहते हैं ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये पैदाइशी अल्लाह का वली पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 मिनट के बाद कौन शरीफ का पैमाने वाला? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। पीरो मुर्शिद ने सिर्फ यही नहीं कहा ये वली है, बल्कि ये भी कहा दीन की बड़ी खिदमत करेगा ये बच्चा। दूसरी तीसरी बात, इसकी निगाहों से लोग गुमराह, इसकी निगाहों से लाखों गुमराह इंसान दीने हक पर कायम हो जाएंगे। पीरो मुर्शिद ने बिशारत दी बच्चे को देखकर, मुफ्ती आज़म हिंद को देखकर। 4 तमाम सिलसिलों की इजाजत, बच्चे को तमाम सिलसिलों की इजाजत भी दे दी, खिलाफत भी दे दी, 4 माह 4 साल 4 माह 4 दिन बिस्मिल्लाह खानी होती है। इसलिए आप लोग एक अच्छी बात उसे मुफ्ती आज़म हिंद से सीख करके जाए, अपने बच्चे की उम्र को जोड़ के रखें। जिस दिन 4 साल 4 माह 4 दिन हो बिस्मिल्लाह खानी। फिर से सुने, 4 साल 4 महीने 4 दिन जब हो जाए आपकी बेटी को या बेटा को, आलिम साहब सैयद साहब कोई
तो कोई क्यों ना, बल्कि हर जगह उलमा मौजूद है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। पहले 2-2, 3-3 किलोमीटर से फातिहा करने आलिम साहब को बुलाते, अब अल्लाह का शुक्र है फिरोजपुर में भी बहुत सारे उलमा, जामिया नूरिया शेखुल उलूम है जो उलमा दे रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो आलिम साहब को बुलाए और बिस्मिल्लाह खानी, बिस्मिल्लाह खानी का मतलब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाए, तबर्रुक खरीद ले, आधा किलो मिठाई खरीद ले, दुआ करें, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। आला हजरत की भी बिस्मिल्लाह खानी हुई, मुफ्ती आजम हिंद की भी बिस्मिल्लाह खानी हुई। 18 साल की उम्र, आप 4 साल 4 माह 4 दिन के बाद बिस्मिल्लाह खानी पढ़ना शुरू करते हैं, 18 साल की उम्र में फारिग हो जाते हैं। और फारिग होते हैं कितने उलूम व फनून में महारत की आपको पता है? 40 उलूम व फनून में महारत। सुभान अल्लाह। और जिस साल फारिग हुए उसी 18 साल की उम्र में सबसे पहले फतवा लिखा आपने रज़ाअत के मसला, और रज़ाअती के मसला पे 18 साल की उम्र में आला हजरत ने पहला फतवा आला हजरत ने भी रज़ाअत के मसले पर लिखा। 12 साल तक आला हजरत की मौजूदगी में आप फतवा लिख रहे हैं। आला हजरत की मौजूदगी में बोलना भारी पड़ जाता है और मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिख लेते। और फतवा क्या होता है, मैं यहाँ एक और बात बताता हूँ, फतवा क्या होता है। ये फतवा देना इतना आसान नहीं होता है। इसको यूं समझे, एक शख्स सवाल लिखता है और अशरफ अली थानवी के पास ले जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई कहानी और किस्से और मौजू और गढ़ी हुई रिवायात नहीं बयान करता। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से पढ़ता, सुनता, याद करता। सवाल ये था, काफिर का जूठा पाक है या नापाक, ये सवाल था। सवाल फिर से सुने आप, शिरनी रखने वाले शिरनी रख लेंगे, आप लोग मेरी बात सुनिए। सवाल क्या था, काफिर का जूठा पाक है या नापाक, ये सवाल। समझ गए आपके सवाल? काफिर का जूठा पाक है या नापाक, किससे पूछा गया? अशरफ अली थानवी से। अशरफ अली थानवी कहता है, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिरन। रद्दुल मुहतार की इबारत नकल करता है और ये कहता है काफिर का जूठा पाक। रद्दुल मुहतार में लिखा हुआ, उसने रद्दुल मुहतार सुन्नी हनफी की बहुत मोतबर किताब, उसके हवाले से लिख दिया, फतवा दे दिया, कतबहु अशरफ अली थानवी गया। यही सवाल आला हजरत से पूछा। अब जवाब देखे आला हजरत से पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस जूठे की 3 किस्में। देखिए, उस जूठे की 3 किस्में। अगर वो काफिर मुर्दार खा के शराब पी के जूठा करता है तो वो जूठा हराम। देखिए किस्म देखिए, अगर वो काफिर मुर्दार खाता है, मुर्दार खा के जूठा किया तो वो जूठा हराम। और अगर शक हो कुल्ली कर लिया है तो वो जूठा मकरूह। और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है उसके बाद का ये जूठा है तो जूठा तबर्रुकन किया जाता है। और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं। तबर्रुक किससे हासिल किया जाता है? नेक आदमी से। काफिर काबिल तबर्रुक ही नहीं, इसलिए तीनों सूरत में उसका जूठा नहीं पीना चाहिए। रद्दुल मुहतार की इबारत भी सामने रखें और हकीकत हाल की तर्जमानी भी और मोमिन की अजमत भी बता दी, काफिर से नफरत भी बता दी, मोहब्बत मुस्तफा भी बताया, शरीयत भी बताई, फतवा भी बताया। इसीलिए तो कहते हैं आलिम होना और है, आलिम होना, आलिम कुरान का आलिम, कुरान पढ़ना, तर्जमा करना, ये भी और है। मुझे एक अच्छी बात याद आ रही है, यहाँ पर वुजू नहीं हो तो कुरान शरीफ का छूना हराम। सही बोल रहा हूं मैं? वुजू नहीं हो तो कुरान शरीफ का छूना हराम। अच्छा, छुआ किसको जाता है? ये जो कुरान दिखता है उसी को ना। कुरान 3, एक कुरान जो दिखता है लिखा हुआ उसको कहते हैं कुरान नक्शी, दूसरा कुरान लफ्जी जो बोलता है, और तीसरा कुरान मानवी जो माना है उसका। 3 कुरान। तो वुजू न हो छूना हराम। किसको छुआ जाएगा? नक्शी, नक्शा को, लफ्ज को तो कोई छूता नहीं, माना को तो कोई छू नहीं सकता। गौर कीजिएगा, बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहे हैं। वुजू न हो छूना हराम, गुस्ल न हो लफ्ज हराम, पढ़ नहीं सकते आप। गुस्ल नहीं हो तो तिलावत भी हराम, ये हमारे उलमा जानते हैं। वुजू नहीं हो छूना हराम, गुस्ल नहीं हो पढ़ना हराम। अब कौन सा कुरान बचा? मानवी। नक्शी कुरान हराम,
लफ्जी कुरान हराम, अब बचा कौन सा? मानवी, जो माना। इसका मतलब ये हुआ कुरान छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, कुरान पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अच्छा, छूने का ताल्लुक हाथ से है, स्किन से है, पढ़ने का ताल्लुक जुबान से है, और समझने का ताल्लुक दिल और दिमाग से। समझने का ताल्लुक दिल और दिमाग से। अब सुने, अगर वुजू नहीं, कुरान हाथ पर नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं, कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफा नहीं, कुरान दिल में नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? अशरफ अली थानवी कुरान का तर्जमा तो जानता था, मगर कुरान समझ न सका, क्योंकि आलिम तो था, आशिक नहीं था, मोहब्बत मुस्तफा दिल में नहीं थी, इसलिए तर्जमा करता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा। हमने आपको गुमराह पाया तो राह दिखा दी। माज़ल्लाह, नबी को गुमराह लिखा। वो मकर अल्लाह, उन लोगों ने मकर की, अल्लाह ने मकर किया। माज़ल्लाह, अल्लाह को यहाँ माकिर लिखा है। खुदा की कसम, अल्लाह माकिर नहीं है। अल्लाह ने कभी नबी को गुमराह नहीं किया है, और नहीं कभी नबी गुमराह हुए हैं, बल्कि तर्जमा कुरान समझने की जरूरत है। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वुजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, ऐसे ही समझने के लिए इश्क मुस्तफा चाहिए, और इश्क मुस्तफा आला हजरत के पास है। उन्होंने इसका तर्जमा किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखा दी मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट मेरे पास बाकी है, 2 मिनट में आखिरी बात सुन ले। इंतकाल कब हुआ था मुफ्ती आजम हिंद का? ये इंतकाल हुआ था 14 मुहर्रमुल हराम 1402 हिजरी, 1 बजे रात को, 1:40। ठीक है, जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कपड़ा डाल के गुस्ल देते ना, चादर उड़ा के, वो जांग से ऊपर मर्द का देखना हराम है, नाभ से नीचे और टखनों से ऊपर, घुटना से ऊपर, ये घुटना है, घुटना से ऊपर और नाभ तक, ये है औरत, मर्द के लिए। औरत के लिए तमाम पार्ट औरत है, सिवाय चेहरा और हथेली और तलवार। ठीक ठीक। मुफ्ती आजम हिंद को चादर डाल के जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कश्फी औरत हो रहा था, जान गालिबन दिखने वाली। मुफ्ती आजम हिंद जानते हैं क्या करते हैं? अपनी उंगली से चादर को पकड़ लेते, बदन खुलने नहीं देते। उस चादर को जो लोग गुस्ल दिए हैं, उसमें मेरे वालिद साहब भी देखने वालों में शामिल हैं। खुद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, उस चादर को मुफ्ती आजम हिंद की उंगली से जब हटाया जा रहा था, 4 लोग मिलके हटा रहे, खींच रहे। मुफ्ती आजम हिंद उंगली से पकड़ लिए थे, चादर नहीं छोड़ रहे, चादर नहीं छोड़ रहे थे मुफ्ती आजम। ताजुश शरिया ने उसी वक्त कहा, लोगों देख लो, 4 जिंदों से ज्यादा एक मुर्दा की ताकत है, 4 जिंदों से ज्यादा एक मुर्दा की। यही से समझ में आया ये मुर्दा नहीं है। जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा नहीं कहा जाता, वो जिंदा। सुभान अल्लाह। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह